पाक का झूठा वादा और मेलोनी ने धो डाला। तस्वीर पहली मैं आपको दिखाऊं, शहबाज शरीफ एक रैली में बोल रहे हैं कि वो भारत को पछाड़ सकते हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, मुजफ्फराबाद में थे और ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ने वाला है, भारत को पछाड़ने वाला है, कसम भी खा रहे हैं। रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। खाने को नहीं दाने और चले मुंगेरी लाल के सपने दिखाने, जो मुल्क दूसरों के कर्ज और मेहरबानी से अपना खर्च चला रहा है, जो पाकिस्तान खुद मान चुका है कि उसकी हैसियत दुनिया में भिखारियों जैसी है। खुदा की कसम जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूं। उस पाकिस्तान के पीएम जनता को झूठे ख्वाब दिखाने में लगे हैं। शहबाज ने भारत को हराने का ऐलान किया तो रैली में तो खूब तालियां बजी, लेकिन बयान वायरल होते ही पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में शहबाज की जमकर किरकिरी हो रही है। और आइए आपको बताऊं दरअसल शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, कैसे भारत को पीछे छोड़ेंगे। उन्हें खुद भी आईना देखने की जरूरत है। पाकिस्तान और उसके हुक्मरान बड़बोले बयान में माहिर हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने भारत से तुलना वाला बेतुका बयान दिया, कहा अगर हमने भारत को नहीं हराया तो मेरा नाम बदल देना। डेरा गाजी खान में रैली करते हुए अचानक शहबाज बेकाबू हो गए। वो पाकिस्तान की जनता के सामने झूठे और बड़बोले वादे करने लगे। वो देश को कंगाली से निकालकर खुशहाल बनाने की बात करने लगे। कहा अगर पाकिस्तान तरक्की के मामले में भारत से आगे नहीं निकलता है तो मैं ऐलान करता हूं कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। पाकिस्तान के पीएम जिस भारत के नाम पर कसम खा रहे हैं वो हिंदुस्तान और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और पाकिस्तान की जीडीपी से करीब 11 गुना ज्यादा भी है। पाकिस्तान की जीडीपी आज दुनिया में 24वें नंबर पर है। पाकिस्तान की 75% जीडीपी कर्ज से चल रही है, जहां पेट्रोल की कीमत 250 रुपए लीटर से ज्यादा है, आटा 200 रुपए किलो, बिजली 40 रुपए की दर से मिल रही है। वो मुल्क भारत से आगे निकलने और हराने का दावा कर रहा है। शहबाज के इस बयान का पाकिस्तान में ही मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहले अपनी कुर्सी तो संभाल लो, फिर मुल्क को भारत से आगे ले जाने के वादे और दावे करना। सुनिए जरा शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान के लोगों को जब पता चला तो उनकी खुद जगहसाई हो रही। सुनिए, ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने, आगे हमारे से रोटी छीन लिया। आगे पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया आप क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया का, तो डेफिनेट और इतनी बड़ी उसकी मार्केट है, तो जाहिर है हम लोग, हालांकि हम 7वें नंबर पे हैं, लेकिन हम लोग बहुत पीछे रह गए। हमसे आगे बांग्लादेश निकल गया है, अफगानिस्तान निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। अब एक तस्वीर और आपको दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं इटली की पीएम मेलोनी को ट्रंप के साथ और मेलोनी को पीएम मोदी के साथ। मेलोनी ने बयान देते हुए ये कहा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया और ट्रंप का नाम लिया, कि हम अगर कुछ करते हैं तो शोर होता है। दुनिया में बहुत से खासतौर पर लेफ्टिस्ट और वामपंथियों का जिक्र कर रही थी, वो न जाने क्या क्या करते रहे तो सब खामोश रहे। जरा सुनिए मेलोनी को पहले। Meloni, Milei or maybe Modi talk. They are called a threat to democracy. Meloni, Milei or maybe Modi talk. They are called a threat to democracy. Meloni, Milei or maybe Modi talk. They are called a threat to democracy. Meloni, Milei or maybe Modi talk. They are called a threat to democracy. Meloni, Milei or maybe Modi. कि दरअसल मेलोनी क्या कह रही है, उनका कहने का संदर्भ क्या है, क्या कहना चाह रही है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का फिर ग्लोबल असर दिख रहा है। इटली की पीएम मेलोनी ने विश्व मंच से मोदी का नाम लिया और मोदी और ट्रंप के समर्थन का खुला ऐलान किया। मेलोनी ने कहा वामपंथी ट्रंप की जीत के बाद घबरा गए। मोदी जैसे दक्षिणपंथी नेता आज के समय जब कुछ बोलते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है। लेफ्ट सिर्फ इसलिए हताश नहीं कि दक्षिणपंथी जीत रहे हैं, इसलिए परेशान है कि वो ग्लोबल स्तर पर साथ काम कर रहे हैं। ये लेफ्ट नेताओं और विचारधारा के दोहरे मापदंड हैं, लेकिन लोग अब इनके झूठ पर विश्वास नहीं करते हैं। हम पर कितना भी कीचड़ उछालें, जनता हमें वोट दे रही है। मेलोनी अमेरिका के कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। दावा है कि मेलोनी का इशारा झूठे प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर था और खबर है कि भारत में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। कुछ दलों को हराने के लिए अमेरिका से फंड की बात भी सामने आई। इसी तरह ट्रंप को हराने के लिए भी प्रोपेगेंडा का दावा किया गया, लेकिन दोनों ही जगह पैसों से चुनाव प्रभावित करने की कोशिश नाकाम रही। तो क्या इटली की पीएम मेलोनी का इशारा इसी ओर था? सुनिए जरा मेलोनी का पूरा बयान।
Left is nervous. And with Trump's victory, लेफ्ट में the आज इसलिए हताशा irritation नहीं has है कि turned दक्षिणपंथी into नेता जीत रहे hysteria. हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो एक साथ Not अंतर्राष्ट्रीय only स्तर because पर काम कर रहे conservatives are winning, हैं। but जब बिल because क्लिंटन और टोनी conservatives ब्लेयर are now collaborating ने globally. 90 के दशक में लेफ्ट लिबरल का ग्लोबल नेटवर्क बनाया तो उन्हें राजनेता कहा जाता था, लेकिन आज जब ट्रंप, मेलोनी, जेवियर मिले या शायद मोदी बात करते हैं तो उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जाता है। उनके दोहरे मापदंड हैं, लेकिन हम इसके आदी हैं। अच्छी खबर यह है कि लोग अब उनके झूठ पर भरोसा नहीं करते, भले ही वो हम पर कितना भी कीचड़ उछाले, जनता हमें वोट देती रही है। But we are used to it.